हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी अपनी चिंता की आदत को लेकर परेशान हो? क्या आप भी कहीं डरे तो नहीं हो कि भाई मुझे भी तो डिप्रेशन नहीं है? अरे मैं भी सोचता रहता हूं दिन भर, अरे मुझे भी तो डिप्रेशन नहीं है। तो इस चीज को लेकर अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज इस कंटेंट को पूरा देखिए। कसम से इस डर को, इस भय को आपके मन से मैं एकदम निकाल दूंगा। सबसे पहली चीज, ध्यान से सुनो। स्ट्रेस यानी तनाव और डिप्रेशन दोनों में अंतर है। दोनों के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लक्षण मिलते जुलते हैं, बट फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहली चीज, तनाव के केस को समझो। बंदा तनाव में कब जाता है, स्ट्रेस में कब जाता है? ये जब बंदा लंबे समय तक काम करते रहता है, ये उसके सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती है, या फिर उसके सामने कोई समस्या है, तो फिर बंदा तनाव में जाता है, स्ट्रेस में जाता है। लेकिन जैसे ही उस समस्या का समाधान मिल जाता है, उसका हल निकल जाता है, तो वैसे ही स्ट्रेस और तनाव भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी ये स्ट्रेस, ये तनाव कैसा भी हो, टेम्पररी होता है। ये कुछ समय के लिए होता है। जैसे ही सलूशन मिला, जैसे ही समाधान मिला, फिर चिंता खत्म हो जाती है। कुछ समय के लिए होगा, फिर ये स्ट्रेस, ये तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बंदा डिप्रेशन में कब जाता है? अगर बंदा लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचारों में खोया है, अगर बंदा लंबे समय तक नकारात्मक विचारों में खोया हुआ है, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, सालों तक, ये लगातार उदास है, निराश है, हताश है, ये डर में जिंदगी बिता रहा है, ये ऐसी सिचुएशन से, इस मेंटल स्टेट से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, ये एक आदत बन चुकी है। बंदा इससे बाहर निकलने के लिए जितनी कोशिश करता है, उतना फंसता जाता है। डिप्रेशन के इस केस में क्या होता है कि भाई सामने कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, समस्या हल हो चुकी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, सामने जिंदगी में सब कुछ सकारात्मक चल रहा है, बट फिर भी मन मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये मन फिर भी उदासी को पकड़ के बैठा है, मन फिर भी नकारात्मक विचारों को पकड़ कर बैठा है, मन फिर भी डर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सकारात्मक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, बट फिर भी मन डर से बाहर नहीं निकल रहा, उदासी से बाहर नहीं निकल रहा, नकारात्मक विचारों से बाहर नहीं निकल रहा। तो ये है डिप्रेशन। इसे कहते हैं डिप्रेशन, जो लंबे समय तक बना है, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक बना है, तो ये डिप्रेशन है। दूसरी चीज, आप डिप्रेशन में हो या नहीं, या फिर तनाव में हो सिर्फ, इसे चेक करने का दूसरा स्टेप है कि भाई देखो, दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज, दूसरी चीज, मैं डिप्रेशन में हूं या सिर्फ तनाव में हूं, इसे चेक करने का दूसरा स्टेप है कि देखो, कहीं मैं बार बार खुद को गिल्ट तो नहीं महसूस कर रहा हूं, यानी मैं हीन भावना का शिकार तो नहीं हो गया हूं। तो पहला केस, तनाव के केस में क्या होता है, बंदा कुछ समय के लिए कुछ गलतियां करता है, तनाव में आता है, खुद को गिल्ट फील करता है, हीन भावनाओं में आता है, कुछ दिनों बाद उससे सीखता है और आगे निकल जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन के केस में क्या होता है, ये बंदे ने छोटी सी गलती कर दी, पूरी तरह से गिल्ट की भावना में आ जाता है, हीन भावना में आ जाता है, खुद को कमजोर समझने लगता है,
खुद को पापी समझने लगता है, कुछ गलती नहीं भी किया फिर भी खुद को पापी समझने लगता है, खुद को कमजोर गिल्टी की भाई सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। बंदा बार बार इन्हीं भावनाओं में लंबे समय तक फंसा रहता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, नहीं निकल पाता है, तो ऐसा डिप्रेशन में होता। अगर ये लंबे समय तक हो रहा है तो प्लीज कंसल्ट करो किसी स्पेशलिस्ट से, ये डिप्रेशन हो सकता है। तीसरी चीज, तनाव के केस में क्या होता है कि भाई बंदा अगर चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाता है या फिर थोड़ी बहुत समस्याओं से घिर जाता है, बट फिर भी पूरे साहस के साथ, जिम्मेदारी के साथ, बुद्धि और समझदारी के साथ वहां से किसी भी तरह निकलता है और आगे बढ़ता है, डरता नहीं है, भागता नहीं है, ये मरने का ख्याल नहीं सोचता, आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचता कि मैं यहां से भाग जाऊं। लेकिन डिप्रेशन के केस में क्या होता है, बंदा समस्याओं से घिरने के बाद आत्महत्या करने के लिए सोचता है। तो ध्यान देना है, ऐसा डिप्रेशन में होता है और एक बार नहीं बार बार सोचता है। चौथा स्टेप, तनाव के केस में क्या होता है कि भाई अगर किसी बंदे के सामने कोई दुख आया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दुर्घटना आ गई, तो वो बंदा उस दुर्घटना को, उस दुख को, उस मिजरी को थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करता है, कुछ दिनों के लिए सेलिब्रेट करता है, कुछ दिनों के लिए शोक मनाता है, फिर आगे निकल जाता है। लेकिन दूसरी ओर डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि भाई अगर बंदे के साथ कुछ गलत हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, बैड इंसिडेंट हो गया, तो फिर बंदा लगातार लंबे समय तक उस दुर्घटना को लेकर, अपनी दशा को लेकर, दुख को लेकर ये सेलिब्रेट करता रहता है, दुख का शोक मनाते रहता है। धीरे धीरे शोक मनाने की उसे आदत हो जाती है, उसे लगता है कि शोक मनाने से ही ये दुख दूर होगा और उस शोक की अवस्था से, यानी वैसे मेंटल स्टेट से वो बाहर नहीं निकल पाता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप देख के पता कर सकते हो कि भाई आप तनाव में हो या फिर डिप्रेशन में हो। तनाव में हो तो ठीक है भाई, निकल जाओगे, डिप्रेशन में हो तो भी डरने की जरूरत नहीं, उससे भी निकल जाओगे। ये एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है जो आपको जगाने आया है कि भाई आपकी आदत बहुत गंदी है, हमेशा शोक मनाने की, हमेशा डरते रहने की, हमेशा निगेटिव सोचते रहने की। तो आपके पास एक अवसर है, अपने आप को ठीक करो, आगे की जिंदगी अच्छे से जियो, इसे बेस्ट करो, अच्छा करो, इसे दूर करो, डरने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर ये कंटेंट आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इस वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज सब्सक्राइब करो। ये चैनल आपकी चिंता को, डिप्रेशन को, ओवर थिंकिंग को प्रैक्टिकल तरीके से, पूरे एग्जाम्पल के साथ, गहरी समझदारी के साथ, आपके भीतर गहरी समझदारी भरकर आपकी डिप्रेशन, चिंता और ओवर थिंकिंग को दूर करेगा, क्योंकि मैंने इसे सहा है, मैंने बुक भी लिखी है इसके ऊपर, इसे कैसे दूर करना है। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए।